मैं पेड़ पर चढ़ गया था, उस एलियन दानव से बचने की कोशिश करते हुए, लेकिन मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि मेरे पीछे एक और दानव मौजूद है। उस राक्षस ने अपना पंजा उठाया और मुझ पर हमला कर दिया। मैं किसी तरह झुककर बच गया। वो लगातार अपने नुकीले पंजों से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका शरीर पेड़ के तने में फंस गया और हिल भी नहीं पा रहा था। इस तरह मैं और वो दानव दोनों शाम तक उसी पेड़ पर आमने सामने फंसे रहे। नीचे वाला दानव पूरी तरह जकड़ा हुआ था। इसी बीच एक अजीब सा एलियन तितली मेरे हाथ पर आकर बैठ गई। मैं उसे देखकर हैरान था, लेकिन डर के मारे उसे उड़ा दिया। फिर वो तितली जाकर उस दानव की उंगली पर बैठ गई। दानव ने उसे भगाया नहीं, वो बस चुपचाप उसे देखता रहा, जैसे किसी गहरी सोच में डूबा हो। ये देखकर मुझे पहली बार महसूस हुआ कि शायद मेरे सामने खड़ा ये दानव उतना डरावना नहीं है। जब तितली उड़ गई तो ऐसा लगा जैसे उस दानव की सारी ताकत खत्म हो गई हो। उसके चेहरे की लाल चमक धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। वो बिना कुछ किए बस अपना सिर नीचे झुकाकर खड़ा रहा। मैंने उसकी नजरों का पीछा किया और पेड़ के नीचे देखा। दानव धीरे धीरे मर रहा था। तभी अचानक मैंने देखा कि जंगल में भयंकर आग फैल चुकी थी। लपटें तेजी से हमारी तरफ बढ़ने लगी और कुछ ही पलों में पेड़ तक पहुंच गईं। आग लगते ही दानव का निचला हिस्सा बुरी तरह तड़पने लगा। मैं डर कर और ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन असफल रहा। नीचे फंसा उसका धड़ भी हिल रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद उसमें कोई हरकत नहीं बची। ये देखकर मैंने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे उस दानव की तरफ बढ़ा। इस बार उसने मुझ पर हमला नहीं किया। मैंने अपनी तार वाली कटिंग मशीन निकाली और पेड़ के तने को काटना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में तना टूट गया और दानव नीचे गिर पड़ा। ये करने के बाद मैं पीछे हट गया और चुपचाप मौत का इंतजार करने लगा, लेकिन मैं तो बस एक बच्चा था। मौत को सामने देखकर मेरे आंसू निकल पड़े। तभी जब मैंने पूरी उम्मीद छोड़ दी थी, आग की लपटों के बीच पड़ा वो दानव अचानक फिर से जुड़ने लगा और धीरे धीरे खड़ा हो गया। मैं सदमे में उसे देखता रह गया। वो दौड़ते हुए आया, पल भर में पेड़ पर चढ़ गया, मुझे अपनी बाहों में उठाया और एक लंबी छलांग लगा दी। दानव मुझे लेकर जलते हुए जंगल के पार दूर एक पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया, लेकिन तभी उसने धीरे धीरे अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया, जैसे वो मेरे शरीर को नाप रहा हो। मैं अभी समझ ही नहीं पा रहा था कि अचानक उस दानव का शरीर तेजी से बदलने लगा।